बिहार के गांव में विधायक सुरेश प्रताप सिंह की तूती बोलती थी। गांव वाले इसे गरीबों का मसीहा समझते थे, लेकिन इसका असली चेहरा तो कुछ और ही था। विधायक सुरेश प्रताप सिंह का एक फार्म हाउस गांव से थोड़ी ही दूर पर जंगल के पास था और यही फार्म हाउस इसके काले कारनामों का अड्डा बनता था। विधायक सुरेश प्रताप सिंह बहुत ही बड़ा अय्याश था। गांव की भोली भाली लड़कियों को और औरतों को नौकरी का झांसा दे करके, पैसे का लालच दिखा करके उनका शारीरिक शोषण करता था और इस काम में उसका मदद वहाँ का सरपंच करता था। सरपंच उन लड़कियों को, उस महिलाओं को उसके फार्म हाउस पर लेकर के जाता था और उसके बाद शुरू होता था उन लड़कियों के साथ, उस औरतों के साथ दरिंदगी का खेल। और ये खेल लगातार वो विधायक कई दिनों तक उनके साथ खेलता था। जब इसका दिल भर जाता था तो उन लड़कियों को डराता और धमकाता था कि अगर तुमने मुंह खोला और किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। और इस वजह से जो लड़कियां थी वो डर के मारे किसी से मुंह नहीं खोलती थी और सीधे अपने घर जा कर के और चुपचाप अपने गमों को पी करके और रहने लग जाती थी। अगर किसी लड़की या किसी महिला ने कभी मुंह खोलने की भी कोशिश की तो उसके मुंह को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता था। ये विधायक सुरेश प्रताप सिंह उस लड़की या उस महिला को मरवा करके और कहाँ फेंकवा देता था, किसी को कुछ नहीं पता चलता था। गाँव वाले काफ़ी आतंक में जी रहे थे। कई बार जिनकी लड़कियां गुम हो जाती थीं या उन लड़कियों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी और ये लोग वहां के थाने पर जाते थे तो थानेदार भी हाथ खड़ा कर लेता था और कहता था, भाई इन सब चीज़ों के बारे में हमारे पास नहीं आना, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें लेकर के ये लोग वहाँ के जब एसपी के पास जाते हैं तो एसपी भी हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि उस विधायक के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इतना आतंक था उस विधायक सुरेश प्रताप सिंह का। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भरता है तो एक दिन उसको फूटना होता ही है और यही चीज़ें होता है। वहाँ पर एक नई एसपी साहिबा की पोस्टिंग होती है जिसका नाम होता है अंजलि वर्मा। अंजलि वर्मा जैसे ही उस ज़िले का कार्यभार संभालती हैं और उनके पास ये खबर पहुँचती है कि यहाँ पर एक विधायक है जो इस तरह के काम करता है, वहाँ की लड़कियाँ और महिलाओं का शारीरिक शोषण करता है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। एसपी अंजलि वर्मा को जैसे ही पता चलता है कि इस गांव में लड़कियों के साथ इस तरह का अमानवीय कृत्य हो रहा है, यहाँ का जो विधायक है, सिटिंग विधायक है, उन गांव की लड़कियों को और महिलाओं का शोषण लगातार करता जा रहा है और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। न ही पुलिस उठा रही है, न ही इससे पहले जो एसपी था उसने कोई एक्शन लिया और न ही कोई इसके बारे में एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति उस विधायक से डरता था। लेकिन अंजलि वर्मा ने निर्णय कर लिया था कि इस तरह से नहीं होगा, अब तो उन लड़कियों को मैं इस व्यभिचारी के व्यभिचार से निजात दिला करके ही मानूंगी। और फिर वो सीधे उस गांव में पहुंच जाती हैं। गांव में जब पहुंचती हैं तो उन लड़कियों के घर पर जाती हैं जिन लड़कियों के साथ इस तरह का कृत्य हुआ होता है और वहां पर जाने के बाद उनसे बातें करती हैं और पूछती हैं किस तरीके से आप लोगों को फंसा करके और उस विधायक के फार्म हाउस तक ले जाया जाता है। उसी में से एक लड़की होती है जिसका नाम महिमा होता है। महिमा के घर जब वो पहुंचती हैं तो महिमा सारी चीज़ें उनको विस्तार से बता देती है। महिमा कहती है कि इस गांव का जो सरपंच है वही उस विधायक का राइट हैंड है। यही सरपंच ही अपने चुंगल में पहले लड़कियों को और महिलाओं को इस गांव की पैसे और नौकरी का लालच दे करके फंसाता है और फंसाने के बाद उस विधायक के पास शाम को लेकर के जाता है और उसके बाद विधायक का काला कारनामा शुरू हो जाता है। कई दिनों तक, 3-4 दिनों तक उन लड़कियों और महिलाओं को बंधक बना करके विधायक के फार्म हाउस में रखा जाता है और वो शारीरिक शोषण करता रहता है। जब उसका दिल भर जाता है तो डरा धमका करके और ये कहा जाता है कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी लड़की मुंह नहीं खोलती है और सीधे चुपचाप आकर के अपने घर रहने लग जाती है। कोई लड़कियां, 1-2 लड़कियों ने मुंह खोलने की कोशिश की तो उन लड़कियों को मरवा करके और कहाँ फेंकवा दिया, आज तक किसी का कुछ पता ही नहीं चला। ये सारी चीज़ें जब अंजलि वर्मा को पता चलता है तो सीधे उस गांव के सरपंच के पास चली जाती हैं, जो सरपंच उस विधायक का राइट हैंड था। और सरपंच के पास जाने के बाद कहती हैं कि बिल्कुल वो लड़की की तरह से अपना भेष बना करके उस सरपंच के पास पहुंचती हैं और वहां जाने के बाद सरपंच से कहती हैं कि जो लड़की महिमा है उस महिमा की मैं मामा की लड़की हूँ। मैं यहीं पर रहने के लिए उन्हीं लोगों के पास आई हूँ क्योंकि हमारे घर में काफ़ी पैसे रुपए की तंगी है और मेरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। अगर आप सरपंच हैं, आप कुछ बंदोबस्त करवा देंगे। तो सरपंच कहता है कि क्यों नहीं करवा देंगे,
अगर तुम्हें नौकरी करना होगा तो नौकरी भी तुम्हें दिला देंगे, और तुम्हारे पिता के ट्रीटमेंट के लिए अगर पैसे भी चाहिए तो वो भी दिला दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि शाम को 5 जैसे ही बजेगा मेरे पास 5:30 बजे आ जाना, और मैं तुम्हें यहाँ के जो विधायक जी हैं, थोड़े ही दूर पर उनका फार्म हाउस है, वहाँ ले चलूँगा और विधायक जी से बात करवा दूँगा, तुम्हें नौकरी भी दिला देंगे, क्योंकि वो काफ़ी नेक इंसान हैं। उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है, वो गरीबों के काम के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और वहाँ फार्म हाउस पर तुम्हें ले चलूँगा, वहीं पर विधायक जी से बात करके तुम्हें नौकरी भी दिला दूँगा और तुम्हारे पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी दिलवा दूँगा। जो एसपी अंजलि वर्मा ये बातें सुनने के बाद काफ़ी खुश हो जाते हैं, अंदर ही अंदर काफ़ी मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं शाम को 5:30 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगी। और जैसे ही 5:30 बजता है, अंजलि वर्मा उस सरपंच के पास पहुंच जाती हैं और फिर सरपंच अंजलि वर्मा को अपने साथ लेकर के और विधायक के फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। जब अंजलि वर्मा विधायक के फार्म हाउस पर पहुंचती हैं तो वहाँ का जो माहौल देखती हैं तो देख करके दंग रह जाती हैं। विधायक अंदर बैठा हुआ है और सोफे के ऊपर बैठा हुआ, उसके आसपास में कई सारे लोग बैठे हुए हैं, ड्रिंक की पार्टियां चल रही हैं, लोग शराब पी रहे हैं और नाच गाना चल रहा है, मौज मस्ती हो रहा है, डिम लाइट जल रही है, वहाँ पर खूब इंजॉयमेंट हो रहा है। जैसे वो विधायक जी को देखती हैं, विधायक एक कुटिल मुस्कान के साथ उसके तरफ देखता है और एक बार सरपंच के तरफ देखता है और कहता है वाह क्या बात है, और सरपंच भी खुश हो जाता है। उसके बाद उस लड़की को अपने पास बुलाता है, जो लड़की अंजलि वर्मा थी, जो एसपी साहिबा थी, एसपी साहिबा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि ठीक है, बगल में मेरे बैठ जाओ, क्या परेशानी तुम्हें है, क्या दिक्कत है बताओ। तब अंजलि वर्मा जो लड़की के भेष में वहाँ पर गई हुई थी, वो कहती हैं कि साहब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है और मुझे अगर कोई नौकरी आप दिला देंगे तो काफ़ी मेहरबानी होगी। विधायक कहता है नौकरी की कौन सी कमी है, जैसी नौकरी तुम कहोगी आज ही तुमको नौकरी दिला दूंगा, आज ही यहाँ पर सब साइन वगैरह करवा करके सब रेडी कर दूंगा, नौकरी हमारे पास हज़ारों हैं और तुम्हारी जैसे खूबसूरत लड़कियों के लिए नौकरी की क्या कमी है। और इतना कहने के बाद बगल में बैठी हुई अंजलि के कंधे के ऊपर हाथ रख देता है। अंजलि कहती है कि अगर थोड़े बहुत पैसे की भी अगर आप मदद कर देंगे तो मेरे पिताजी की हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, वो मैं करवा लूँगी। वो कहता है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी तुम्हें मिल जाएंगे, चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और इतना कहने के बाद अंजलि वर्मा को इधर उधर छूने लग जाता है, उसके शरीर के ऊपर अपना हाथ फेरने लग जाता है। तभी अंजलि वर्मा वहां से खड़ी होती हैं और कहती हैं साहब ये क्या कर रहे हैं आप, इतने लोगों के बीच में आप इस तरह से कर रहे हैं, जो कुछ भी करना है मैं तैयार हूँ, मैंने कहाँ मना किया, मैं आपका मनोभाव को अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। चलिए रूम में अपने लेकर के चलिए, अपने बेडरूम में लेकर के चलिए, जो भी करना है आप बेडरूम में ले चल के मेरे साथ कर लीजिए। जो विधायक होता है काफ़ी खुश हो जाता है, वो सोचता है कि अरे इतनी खुली हुई लड़की तो आज तक हमने देखा ही नहीं, जो भी लड़कियां आती हैं, कोई भी महिला आती है उसको हम इस तरह से छेड़छाड़ करते हैं तो पहले वो इधर उधर भागती है और कहती है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन ये तो बिल्कुल देखने में भी खूबसूरत लड़की है और हमेशा ये तैयार है। और उसको फिर विधायक उठ करके और वहाँ से ले करके और बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में अंजलि वर्मा जाती है और उसके बाद अंजलि वर्मा के कपड़ों को उतारने लग जाता है और उसको बेड के ऊपर लेटा देता है। और उसके बाद उस जैसे ही शारीरिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, वैसे ही अंजलि वर्मा अपने अंदर छिपाए हुए रिवॉल्वर को निकाल लेती हैं और उसके तरफ तान करके कहती हैं कि अगर आगे बढ़ा तो पूरे सीने को छलनियाँ कर दूंगी तुम्हारे, और तुम देख भी नहीं पाएगा, गिन भी नहीं पाएगा, और अभी तेरे शरीर को लहूलुहान करके रख दूंगी। जैसे ही ये बोलती है तुरंत विधायक वहाँ से खड़ा होकर के साइड में खड़ा हो जाता है और काफ़ी अचंभित होकर के देखने लग जाता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी उन्होंने एक इंडिकेशन दिया, जो उनकी टीम वहाँ उसके विधायक के जो फार्म हाउस के चारों तरफ लगी हुई थी। जैसे ही एसपी साहिबा ने एक इंडिकेशन दिया, सारी टीम कुछ अंदर आ जाते हैं और कुछ बाहर से उस फार्म हाउस को घेर लेते हैं। जो भी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। काफ़ी वहाँ पर फायरिंग भी चलती है और सबको गिरफ्तार करने के बाद विधायक को गिरफ्तार करके और सीधे अंजलि वर्मा उसको लेकर के चली जाती हैं। जैसे उस विधायक को एसपी साहिबा गिरफ्तार करती हैं, मीडिया में खबर आग की तरह से फैलने लग जाती है। जब बड़े बड़े नेताओं को और मंत्रियों को ये पता चलता है कि इस विधायक को एक एसपी साहिबा ने गिरफ्तार कर लिया है,
अपनी एड़ी चोटी तक का वो जोर लगाते हैं कि किसी भी तरह से इसको छुड़ा दिया जाए। लेकिन एसपी साहिबा ने कसम खा लिया था और सबसे यही कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन इस विधायक को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने जो लड़कियों के साथ व्यभिचार किया है, महिलाओं के साथ जो गलत काम किया है, इस काम के लिए मैं इसको सज़ा दिला करके ही रहूँगी। उसे कोर्ट में पेश करती हैं और कोर्ट उस विधायक को 14 साल के लिए जेल की सज़ा दे देती है। दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें उस गांव वाले को पता चलता है तो गांव वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। आज गांव वालों ने एक राहत का सांस लिया था जब उन लड़कियों को, जिन लड़कियों के साथ इसने शारीरिक संबंध बनाया था, जिन लड़कियों का इसने शारीरिक शोषण किया था, जब उन लड़कियों को ये पता चलता है कि एसपी साहिबा ने उस विधायक को गिरफ्तार करके और 14 साल का जेल करवा दिया है, लड़कियां काफ़ी खुश हो जाती हैं और एसपी साहिबा का लंबी उम्र की कामना करने लग जाती हैं। राज्य सरकार एसपी साहिबा के इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करती है। दोस्तों, ये कहानी एक एसपी साहिबा की बहादुरी की नहीं है, बल्कि ये कहानी एक मिसाल है कि कोई भी महिला अगर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए कमर कस के खड़ी हो जाती है तो उसके सामने वाला कितना भी बड़ा तीस मार खा हो, कितना बड़ा अत्याचारी हो और कितना भी बड़ा व्यभिचारी हो, उसे उसके सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जैसा कि एसपी साहिबा ने अपने सामने उतने बड़े विधायक को, जिसकी तूती बोलती थी, लोग उसके सामने घुटने टेकते थे, आज एसपी साहिबा के सामने उसने घुटने टेक दिया था। ऐसे ही महिलाएं होती हैं जो कि अगर किसी बात पर अगर अडिग हो जाती हैं तो हर व्यक्ति को अपने कदमों में झुकाने की साहस रखती हैं और ताकत रखती हैं। आपको इस कहानी और एसपी साहिबा की इस दरिया दिली और इंसानियत की कहानी के लिए क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।